हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेन बस्ट पर। तो दोस्तों, हम दिल्ली पुलिस की प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर आया हूँ आज पार्ट 6 से। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिना देरी के बढ़ते हैं सेशन की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पैटर्न आएगा जो इस पैटर्न को पूर्ण करे। अब देखो, नीचे की तरफ ये वाला पैटर्न बन रहा है तो ऊपर की तरफ इस प्रकार से पैटर्न बनेगा। सेम ऐसे के ऐसे पैटर्न ऊपर की तरफ बनना चाहिए। ऊपर की तरफ ना ही तो पहले ऑप्शन में बन रहा है, ना ही दूसरे ऑप्शन में बन रहा है, ना ही तीसरे ऑप्शन में बन रहा है। चौथे ऑप्शन में ऐसा का ऐसे पैटर्न यहाँ अगर फिट हो जाएगा तो ये आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेम वैसे ही है, कौन सी आकृति आएगी जो इसको पूर्ण करेगी। अब देखो, ये वाला और ये वाला दोनों एक जैसे हैं तो इधर वाला जो आकृति है वैसी आकृति इधर भी आएगी। तो देखो, इसका जस्ट विपरीत इस प्रकार से ये आकृति आएगी, ऐसे कुछ तीर का निशान, ऐसी वाली आकृति। देखो, पहले वाले में लाइनिंग नहीं है, कैंसिल हो गया। दूसरे वाले में विपरीत बन रही है, कैंसिल हो गया। चौथे वाले में बीच में लाइनिंग नहीं है, ये कैंसिल हो गया। तो जो ऑप्शन 3 है वो सेम इस प्रकार से बन जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का आकृति ए से है। देखो, पहला ए आकृति जो है उसमें क्या है, ये पंचभुज बना है और उसके बीच में बना है आयत। ये पंचभुज है, पंचभुज के बीच में बना हुआ है आयत। 1 2 3 4 और 5 पंचभुज के बीच में बना है आयत। इससे जब हम दूसरी आकृति, अगली आकृति बना रहे हैं तो जो अंदर वाली आकृति है ये तो आ गई है बाहर, आकृति तो आ गई है बाहर, और जो पंचभुज बना हुआ था वो पंचभुज आ गया है अंदर। ऐसे ही आकृति 3 से अगर हम आकृति डी की बात करें, अगली आकृति की बात करें, तो बीच में क्या बना हुआ है, त्रिभुज। तो त्रिभुज तो आ जाएगा बाहर की तरफ, और त्रिभुज को कवर किए हुए है आयत। तो ये जो आयत है ये आयत आ जाएगी इसके अंदर। तो ऐसी आकृति कौन सी बन रही है, ऑप्शन 1 में ऐसी आकृति बन रही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह विकल्प आकृति चुने जो दी गई आकृति में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो, इसको अगर उठा करके कहीं रखें, घुमाना नहीं है, तो इस प्रकार से इस तरफ ये लाइनिंग कहीं पर भी नहीं है, ऑप्शन ए में नहीं मिल रहा है। ऑप्शन अगर डी की बात करें, ये आकृति इस प्रकार से बन तो रही है, ये देखो ऐसे यहाँ, लेकिन इसके नीचे भी 2 लाइनिंग है, इसलिए ये वाली आकृति इसमें मैच नहीं खाएगी, इसलिए ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 की बात करें तो ये वाली आकृति इस प्रकार से तिरछा होकर के 2 लाइनिंग, ऐसी आकृति इसमें है ही नहीं, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बचा कौन सा, ऑप्शन 2, जो ऐसे कि ऐसे इसमें मिल रहा है। देखो, ढूंढते हैं कहाँ मिल रहा है। ये वाली आकृति देखो ऐसे, ये रही, ये घूम करके ऐसे आ रहा है, ये 2 डॉट है इसमें ऐसे कि ऐसे, और ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, ये बीच में वृत्त है, और ये 2 लाइन बीच में ऐसे। तो ये वाली आकृति यहाँ मैच हो रही है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, राइट साइड में एरो का चिन्ह है, उसके विपरीत कौन सा चिन्ह आएगा। अब देखो, अगर हम आकृति पहले और दूसरे से बात करें तो वर्ग है, दोनों में कॉमन है, तो वर्ग के बाद में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। वर्ग है, उसके बाद में चतुर्भुज है जो कि डार्क है, और उसके बाद में ये माइनस का चिन्ह है। दूसरी अगर आकृति से बात करें हम तो वर्ग है, वर्ग के बाद में क्लॉकवाइज ये राइट का साइन है, और उसके बाद में भाग है, भाग है। अब देखो, पूछा क्या है, राइट साइड में एरो के चिन्ह के विपरीत, माइनस का जो चिन्ह है उसके विपरीत तो आएगा भाग। चतुर्भुज है, उसके विपरीत आएगा राइट साइन, राइट का साइन। अब ये जो चतुर्भुज बच गया है, इस चतुर्भुज या वर्ग कहो या चतुर्भुज कहो, इस वर्ग के अपोजिट जो आकृति बच गई है वह इसकी विपरीत आएगी। और कौन सी आकृति बची है, राइट साइड में एरो का साइन बचा है, वो इसकी विपरीत आएगी। तो वर्ग के विपरीत एरो, एरो के विपरीत वर्ग। पूछा है एरो के विपरीत, तो एरो के विपरीत आ जाएगा ये वर्ग, जो कि ब्लैंक, ऑप्शन 2 में अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, 4 शब्दों में 3 एक प्रकार समान है, एक असंगत है, उस विकल्प का चयन करना है। दौड़ना
हम पैरों से दौड़ करके जाते हैं। कूदना, कूद सकते हैं। उछलना, उछल सकते हैं। यह हमारी एक्टिविटी हो गई, खुद के शरीर की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी। लेकिन धकेलना, जब किसी चीज़ को धकेलते हैं तो धकेलने पर हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, जोर लगाना पड़ता है। तो ये कुछ दौड़ना, कूदना और उछलना इन तीनों से भिन्न हो गया, इसलिए फोर्थ जो ऑप्शन है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन है पहले ऑप्शन में मिल रहा है। तो कहीं ऐसा नहीं कर दें कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ दिख रहा है तो हम फोर्थ लगा करके आ जाएं, नहीं, फोर्थ ऑप्शन है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन कौन से ऑप्शन में मिल रहा है? ऑप्शन पहले में मिल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। अब देखो, इधर से चलते हैं। 29, 87 और 174। 29 को जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 29, 87। कहने का मतलब ये इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाया है और इसको ये 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 87 को, तो 174 आ जाएंगे। तो 87 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया है तो 174 आए हैं। तो ये इसको मल्टीप्लाई करवाया है 2 से। ऐसे ही कौन सी आकृति में, कौन सी जो ऑप्शन है उसमें ऐसा संबंध है? ऑप्शन 4 में ऐसा संबंध है। हम चेक करते हैं। इसको गुणा करवाया कितने से? 3 से। तो 72 को 3 से गुणा करवाएंगे तो 3 दूनी 6, 3 7 21, 216 आ रहे हैं। फिर इसको गुणा करवाया कितने से? 2 से। 2 से गुणा करवाएंगे 216, 200 का डबल 400 और 16 का डबल 32, 432। ये ऑप्शन 4 में ऐसा का ऐसा संबंध मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखो, 93 फिर है 95 है। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में? 2 का डिफरेंस है। फिर 95 से 98 है, 3 का डिफरेंस है। 98 से 103, 5 का डिफरेंस है। फिर 103 से 110, 7 का डिफरेंस है। अब देखो, इनको देख करके समझ में आ रहा है 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 2 के बाद में अभाज्य संख्या 3 है, 3 के बाद में अभाज्य संख्या 5 है, 5 के बाद में अभाज्य संख्या 7 है। अब 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 होगी। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, वे प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वह होती है 2। तो अब 11 का अंतर आना चाहिए। 110 में अगर हम 11 ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 121। तो अगली जो श्रृंखला आएगी, संख्या आएगी, वो आ जाएगी 121, जो ऑप्शन है 2 में अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में वह संख्या चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से है। 11 है, 1326 है। 11 का अगर हम घन करते हैं, क्यूब करते हैं, तो आता है 1331। इसमें से 5 घटा दो तो आ जाएगा 1326। ऐसे ही 9 है, 9 का अगर हम क्यूब करेंगे तो आएगा 729। 729 में से अगर हम 5 घटाते हैं तो आ जाएंगे 724। तो 724 ऑप्शन बी में है, 2 में है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए, यहाँ दर्पण को रखना है, तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब कौन सा होगा? अच्छा देखो, ये गोला है, यहाँ वृत्त है, ये इसके जस्ट पास में बनेगा। फिर ये लाइन ऐसे जाएगी। अब ये लाइन ऐसे आ रही है तो ये लाइन जाएगी ऐसे। ये तीर का निशान इस प्रकार से जा रहा है तो ये तीर का निशान आएगा इस प्रकार से। ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन जाएगी इधर। ये लाइन नीचे है तो ये नीचे ही रहेगी, और ये ऊपर है तो ये ऊपर ही रहेगा। ऐसी आकृति बन रही है ऑप्शन 4 में। निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में एक प्रकार की समानता है, एक असंगत है। उस असंगत आकृति का चयन करना है। देखो, पहले ऑप्शन को देखते हैं तो 1 2 3 4 5 पंचभुज है। बाहर की तरफ 5 भुजाएं हैं और अंदर की तरफ 1 2 3 4 5 6। अंदर की तरफ हैं 6 भुजा, अंदर 6 भुजा हैं और बाहर 5 भुजा हैं पहले में। दूसरे में अगर बात करें
तो बाहर तो हैं 6 भुजा और अंदर हैं गोला है, भुजाएं नहीं है इसमें। अगर तीसरे की बात करें तो बाहर तो हैं 3 भुजा, बाहर तो हैं 3 और अंदर हैं 4। ऑप्शन 4 की बात करें तो बाहर तो हैं 4 और अंदर हैं 5। अब देखो पहले ऑप्शन में बाहर 5 आकर 5 भुजाएं हैं, अंदर 6 हैं। ऑप्शन 3 में बाहर 3 हैं, अंदर 4 हैं। ऑप्शन 4 में बाहर 4 भुजाएं हैं, अंदर 5 हैं। मतलब बाहर तो हैं कम भुजाएं और अंदर हैं एक भुजा ज़्यादा। जो पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में तो ये समानता है, लेकिन दूसरे ऑप्शन में बाहर 6 भुजाएं हैं, अंदर भुजाओं वाला नहीं है, वर्त है, इसलिए ये इससे अलग हो जाएगा। कागज को मोड़ना है फिर काटना है, उसके बाद में खोलने से कौन सी आकृति बनेगी। पहले ऐसे मोड़ा है फिर ऊपर की तरफ मोड़ा है, तो पहले इसको नीचे की तरफ खोलेंगे। इस आकृति को जैसे ही हम नीचे की तरफ खोलेंगे, नीचे की तरफ खोलते ही इस प्रकार से बनी हुई है ये आकृति। जैसे ही हम इसको नीचे की तरफ खोलेंगे, नीचे की तरफ खोलते ही ये आकृति ऐसे बन जाएगी, ये वाली नीचे भी खुल जाएगी। अब इस आकृति को किस तरफ खोलेंगे, इस तरफ मोड़ा है ये, तो इसको इस तरफ वापस खोलेंगे उल्टी तरफ। जैसे ही हम इस आकृति को इस तरफ खोलेंगे, तो इस आकृति को इस तरफ खोलते ही ये वाली जो आकृति थी, ये वाली आकृति तो इसके जस्ट पास में ऐसे की ऐसे बन जाएगी, और ये वाली जो दूर की आकृति थी ये दूर जाएगी खोलते ही उस तरफ। जैसे ही खोलेंगे दूर जाएगी, तो ये दूर जाते ही इसका मुंह अब इस तरफ है, तो अब ये इसका मुंह किस तरफ बन जाएगा, इस तरफ। तो अब ये आकृति बनेगी कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से ये आकृति बन जाएगी, जो कि ऑप्शन है 1 की तरह है। अगला प्रश्न है वेनारेक, उद्योग, श्रमिक और मशीनें। ये श्रमिक हैं, ये मशीनें हैं। देखो श्रमिक और मशीन ये दोनों उद्योग के अंदर होती हैं। मशीनें होती हैं उद्योग में और श्रमिक जो काम करने वाले वो भी होते हैं। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। लेकिन श्रमिक का और मशीन का दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं होगा, क्योंकि श्रमिक अलग होंगे और मशीनें अलग होगी। तो ये दोनों उद्योग के अंदर आती हैं, उद्योग में काम करते हैं, तो उद्योग के अंतर्गत हैं। तो ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। एक निश्चित कोड भाषा में होम को ELJB के रूप में परिभाषित किया जाता है। HOME, इसको लिखा है ELJB। तो उसी कूट भाषा में किस शब्द को ARHB के रूप में लिखा जाएगा। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। अब ये ऐसे नहीं पूछा कि ARHB को कैसे लिखा जाएगा, ARHB के रूप में किस शब्द को लिखा जाएगा। कहने का मतलब ये ARHB ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये किसको ऐसा निरूपित करेगा। तो इनमें क्या संबंध है वो देखते हैं। देखो अगर इधर चलें तो E है, E के बाद में FGH, ये -3 लाया है नीचे की तरफ, या फिर इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे माने तो ये +3 ऊपर गया है, क्योंकि हमें ऊपर की तरफ निकालना है। यहाँ A से +3 करेंगे तो एक A पर है, +3 4 पे D आ जाएगा। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो कट गए। L के बाद में O आया है, तो L के बाद में MNO +3 लिया है, तो R के बाद में +3 ले लेंगे। R 18 पे आता है, 18 और 3 21 होंगे, 21 के ऊपर आ जाएगा U, यहाँ आ जाएगा U। ऑप्शन 3 भी कट गया, ऑप्शन पहला ही बचा, वो ऑप्शन है पहला सही हो जाएगा। J के बाद में KLM +3 लिया है, B के बाद में CDE +3 लिया है। इस प्रकार ये भी +3 होकर के K और E आ जाएगा, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये जो वेन आरेख दे रखा है वो इन ऑप्शनों में से कौन सा सही मेल खा रहा है। फूल है, गुलाब है और कमल है। गुलाब और कमल दोनों क्या होते हैं, फूल होते हैं। भाई ये गुलाब है, ये कमल है, लेकिन गुलाब और कमल दोनों क्या होते हैं, फूल ही तो होते हैं। तो इसकी आकृति तो ऐसे बनेगी, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है। अगला चेक करते हैं। महिला है, पत्नी है और शिक्षक है। भाई ये पत्नी है, जो पत्नी है वो महिला ही तो होगी, तो जो पत्नी है वो तो महिला होगी, लेकिन शिक्षक, अब देखो
शिक्षक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम इसको मान लें भाई जो महिला है, जो पत्नी है, वो शिक्षक भी तो हो सकती है, लेकिन अगर हम शिक्षिका कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब ये शिक्षक है तो ये अलग हो जाएगा, ये शिक्षक अलग हो जाएगा, तो ये आकृति इस प्रकार से बन जाएगी। ऑप्शन 4 है एशिया बांग्लादेश ढाका। बांग्लादेश ढाका, ये ढाका है। जो ढाका है वो बांग्लादेश का एक देश है, शहर है, मतलब इसकी राजधानी है। तो ढाका बांग्लादेश के अंदर है, तो ये बांग्लादेश आ जाएगा। और बांग्लादेश किसके अंदर है? एशिया के महाद्वीप के अंदर, तो एशिया जाएगा। इस प्रकार की आकृति बनेगी। ये भी नहीं बैठ रहा है। अब ऑप्शन 3 है बूढ़ा दुल्हन बच्चा। ये बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा दुल्हन से कोई मतलब नहीं है, अलग ही रहेगी। ये दुल्हन है ना, वो अलग ही रहेगी। बच्चा है, नहीं तो दुल्हन हो सकता है, नहीं बूढ़ा हो सकता है, तो बच्चा भी अलग ही होगा। तो ये तीनों अलग अलग बन जाएंगे आकृति, ये मैच होगी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टार जो चिन्ह है उसके स्थान पर कौन से चिन्ह रखें जिससे समीकरण संतुलित हो जाए? ऑप्शन 3 है, उसको हम संतुलित करवा लेते हैं। 9 फिर -6 फिर भाग 3 प्लस 19 गुणा 4 बराबर 83। 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 9 में से 2 जाएंगे तो 7 प्लस 19 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। 19 का 19, 19 दूनी 38, 19 30 57, 19 चौक 76, 76 और 7 83 होते हैं। तो 83 के बराबर 83, ये से संतुलित हो रहा है। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखो अगले स्थान पर कौन सी आकृति आएगी। पहली आकृति को देखो, दूसरी आकृति को देखो। दूसरी आकृति में क्या किया है, ऊपर की तरफ ये ऐसे एक चिन्ह लगा दिया है और इसके नीचे से ये डॉट जो था, इस डॉट को हटा दिया है। उसके बाद में इसके विपरीत साइड में जो यहाँ था, इसके यहाँ 2 पंख निकाल दिए हैं और इसके ऊपर से यहाँ से ये डॉट था, इस डॉट को यहाँ हटा दिया है। तीसरी आकृति में क्या किया है, यहाँ पे ये एरो बना दिया है और इसके नज़दीक में जो डॉट था, इस डॉट को हटा दिया है। अब क्या करेंगे हम, इसके विपरीत में जो लाइन है, इस लाइन की यहाँ हम एरो बना देंगे और ये डॉट है, इस डॉट को हटा देंगे। देखो ये ऐसा बन जाएगा। ऑप्शन 2 सही जवाब हो जाएगा। उस आकृति का चयन करना है जिसमें आकृति सी का वही संबंध है जो आकृति बी का इससे है। अब देखो पहली आकृति में ये जो 2 लाइन है, इन दोनों लाइनों को हटा दिया है, बाकी ऐसे की ऐसे है। सी से डी में अगर बनाएंगे तो ये जो आकृति है वो ऐसे बन जाएगी। ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन हट जाएंगी और ये वाली लाइन ऐसे कैसे रह जाएगी, जो आकृति 4 की तरह बन जाएगी। एकदम सिंपल। दी गई आकृति को मोड़ना है। बॉक्स बनाने पर 2 वाले मुख के सन्निकट नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है 2 वाले मुख के सन्निकट नहीं हो सकता। अब देखो 5 है, 5 के विपरीत क्या आएगा, 3। ये आएगा 5 के विपरीत 3, ये एक दूसरे के अपोजिट आएंगे। ये 4 है, 4 के विपरीत आएगा 2, 4 के विपरीत आएगा 2, ये एक दूसरे के विपरीत आएंगे। और ये जो 6 है ये आएगा 1 के विपरीत, तो 6 और 1 के विपरीत आएंगे। 6 और 1 सॉरी। अब देखो पूछा क्या है, कौन सा मुख 2 वाले मुख के सन्निकट नहीं हो सकता, 2 वाले के पास में नहीं हो सकता। अब देखो 2 वाले के पास में 3 भी हो सकता है और 2 वाले के पास में 1 भी हो सकता है, लेकिन 2 के जो पास में है ये 6 भी हो सकता है सॉरी, और 5 भी हो सकता है। ये सारे हो सकते हैं 2 के नज़दीक, लेकिन 4 इसके नज़दीक नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि दो के नज़दीक नहीं है, ये दो के विपरीत दिशा में है। अगर दो सामने की तरफ यहाँ है तो इसके पीछे की तरफ 4 रहेगा, बाकी और संख्याएं इसके पास में हो सकती हैं, लेकिन ये जो 4 है ये 4 इसके पास में नहीं होगा, इसकी विपरीत दिशा में ही जाएगा। क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है, बाकी वही पूछा है कि दो के विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी, तो कौन सी संख्या होगी, 4 होगी, जो कि ऑप्शन 4 में ही है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। अंगुली, अंगूठी। अंगुली में हम अंगूठी पहनते हैं, या फिर अंगूठी को अंगुली में पहना जाता है। तो टखने पर क्या पहना जाता है? बिछिया नहीं, पैर की अंगुली में पहनते हैं। सैंडल पैर में, चूड़ी हाथ में। पायल, टखने के ऊपर क्या पहना जाता है? पायल। तो ऑप्शन 1 सही जवाब। अब देखो, पहली जो आकृति थी, इस आकृति से अगली आकृति में क्या किया है? इसको हटा दिया है यहाँ से, इस लाइन को, और इसके जस्ट विपरीत दिशा में एक डॉट बना दिया है। इससे जब आगे की तरफ बढ़े हैं तो इस वाली लाइन को हटा दिया है और एक डॉट इसके यहाँ भी बना दिया है। एक डॉट पहले से था, ये डॉट यहाँ बना दिया है। अब जब अगली आकृति की बात करते हैं तो इसके जो ये वाली आकृति थी, इस आकृति को हटा दिया है और इसकी विपरीत दिशा में यहाँ पर एक डॉट लगा दिया है। अब ये हटाया है तो इसके सामने की तरफ जो अगली आकृति बनेगी उसमें ये 2 लाइन तो रहेंगी, लेकिन अब ये जो लाइन है ये लाइन भी हट जाएगी, और ये दो डॉट थे पहले, ये डॉट ऐसे कैसे रहेंगे, और इस लाइन को हटाते ही जैसे इस लाइन को हटाएंगे, ये पहले डॉट था, इसके सामने की तरफ भी हम एक डॉट बना देंगे, तो ये इस प्रकार से आकृति बन जाएगी। तो ये आकृति ऑप्शन 2 की तरह हो जाएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, उस विकल्प आकृति को चुनें जो दी गई आकृति में सन्निहित नहीं है। अब ये आकृति में सन्निहित नहीं है, इसमें नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं पूछा कि कौन सी आकृति में सन्निहित है, ये नहीं है और घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो, पहली अगर आकृति की बात करें, जब इस आकृति को उठा करके हम यहाँ रख देंगे इसमें, तो ये ऐसे कैसे एजिटीज सन्निहित हो जाएगी। कैसे? देखो, इस प्रकार से ये घूम रही है, ये इस प्रकार से बन रहा है, ये इस प्रकार से आ रहा है, और ये देखो ये, और ये लाइन ऐसे आ गई, तो ये आकृति इसमें सन्निहित हो गई है। अगला, ये वाली आकृति है, इसको उठा करके हम यहाँ रखेंगे, देखो इस प्रकार से, ये आकृति इसमें ऐसे कैसे मैच हो जाएगी। अगली, अगर फोर्थ ऑप्शन को इसमें चेक करें यहाँ, तो ये देखो ऑप्शन इस प्रकार से, ये लो, इस प्रकार से ये इसमें भी मैच हो रहा है, लेकिन ऑप्शन जो थर्ड है वो इसमें मैच नहीं हो रहा है। देखो, इसको हम यहाँ रखेंगे, रख तो देंगे, इस प्रकार से बन जाएगा, ये इस प्रकार से भी बन रहा है, इस प्रकार से भी बन रहा है, ये बन रहा है, लेकिन इसमें ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये आकृति इसमें मैच नहीं खाएगी। तो ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 एक प्रकार समान है और एक असंगत है, उसको छांटना है। देखो, पहली आकृति में ये 2 एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और दोनों तरफ ये एक आयत बना है। ऑप्शन 3 में ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं और दोनों तरफ यहाँ आयत बना है। ऑप्शन 4 में ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और दोनों तरफ आयत बना है। लेकिन ऑप्शन 2 में ये एक दूसरे को क्रॉस तो कर रहे हैं, लेकिन एक ही साइड में नहीं, एक ही रेखा के ऊपर आमने सामने ये आयत बने हैं, इसलिए यह आकृति इन तीनों से भिन्न हो जाएगी। तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।